में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद पहुंचे मिस्र, जो 2 दिवसीय उनकी यात्रा थी। मिस्र के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे संबंध होते जा रहे हैं। जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, वो इसी साल जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को दिल्ली में जो परेड होती है उसके अंदर वो गेस्ट थे, यानी उसमें चीफ गेस्ट थे। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के बाद पहुंचे मिस्र, जहां पे उनका 2 दिवसीय दौरा था। जो मिस्र के प्रधानमंत्री हैं वो आके उनका वहां पे ग्रैंड वेलकम करते हैं। और मोदी जी को सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिस्र है एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद मोदी जी को वहां का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो उनको दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल जो 1915 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, जो मिस्र ने करी थी, और मोदी जी को अब तक पूरे विश्व के अंदर जो 13 देश हैं वो अपना सर्वोच्च सम्मान अभी तक उनको राजकीय सम्मान उनको दे चुके हैं। इसके मायने क्या निकल के आते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनके साथ में मस्जिद जाते हैं, जो वहाँ की एक मशहूर मस्जिद है। वहाँ पे जाके वो विजिट करते हैं। इससे पहले मोदी ने जो ये मस्जिद में जाते हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में मिस्र की ऐतिहासिक 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया था, जिसे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय मदद से बहाल किया गया था। 1000 साल से अधिक पुरानी अल हकीम काहिरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है और शहर में बनने वाली दूसरी फातिमिद मस्जिद है। मस्जिद 13,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसमें प्रतिष्ठित केंद्र प्रांगण 5000 वर्ग किलोमीटर में है। मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन मोदी ने फातिमिद युग की शिया मस्जिद का भी दौरा किया, जहां मिस्र के पर्यटन और पूर्वाशेष मंत्री डॉक्टर मुस्तफा वजेरी ने उनका स्वागत किया। ये वो अब मोदी जी जो जिस प्रकार से रिश्ते बना रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो क्रिश्चियंस कंट्रीज हो, ये दौरा उनके लिए बहुत महत्व था। इसके बाद में उन्होंने वहां पे जैसे भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर जाके उनको एड्रेस करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने जो बोहरा समाज, आपको याद होगा कि बोहरा समाज का जो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी भोपाल में हर वर्ष उनका कार्यक्रम होता है और मोदी जी को वो बुलाते हैं। और मोदी जी ये जो बोहरा मुस्लिम्स हैं इनके कार्यक्रम में हर साल जाते हैं और कहते हैं कि ये बोहरा समाज जो है ये मेरा परिवार की तरह है, मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। बोहरा समाज को उन्होंने वहां पे एड्रेस किया। वहां पे विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस जारी किया था, उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की, जो इस फातिमिद युग की शिया मस्जिद के रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं, और उन्हें भारत और मिस्र के बीच लोगों के मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। भारत में बसे बोहरा समुदाय की उत्पत्ति फातिमियों से ही हुई है। दाऊदी बोहरा मुसलमान इस्लाम के अनुयायियों का एक संप्रदाय है जो फातिमी इस्माइली तैयबी विचारधारा का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले 11वीं शताब्दी में भारत में उपस्थिति स्थापित करने से पहले वे मिस्र से उत्पन्न हुए थे। और इसके बाद में मोदी जी ने जब बोहरा समाज के साथ वहां बात की, तो बोहरा समाज के आप अवेलेबल है वीडियोस इसके अंदर, उन्होंने, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो इतनी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की। वो कह रहे थे, कहते कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे जो देश हैं, हमारे देश का यहाँ रुतबा बढ़ा है। हमारे को लोग पूछते हैं वेयर फ्रॉम यू आर, अगर हम बोलते हैं कि हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं, तो वो हमारे को इज्जत की नज़रों से देखते हैं। ये तो इनका था। और जो मोदी जी को ये सम्मान मिला है, ये 13वां ऐसा देश है मिस्र जिसने ये सम्मान पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ गणराज्य, भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब द्वारा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। और ये हर भारतीय के लिए गर्व का सम्मान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व के अंदर जो मान सम्मान इज्जत मिलती है, ये जो सम्मान दिया गया मिस्र द्वारा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, ये हमारे 140 जो करोड़ देशवासी हैं उनको दिया गया है। तो इसमें हर एक भारतीय को इसके लिए ऊपर गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनके बीच में कृषि राजनीति को लेकर 4 उनके बीच में मुख्य समझौते भी हुए हैं। आज के विषय में इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।